बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम विनीता है। मैं आज अपने मामा से प्यार का इजहार करने जा रही हूँ। अब तो बस उनके आने का ही इंतज़ार है। मैं जानती हूँ कोई भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगा, और शायद मामा खुद नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते कि मैं उन्हें बचपन से प्यार करती हूँ और अब मैं उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। जब मैं 16 साल की थी तो तब मेरे मामा हमारे यहाँ रहने के लिए आए थे, क्योंकि मेरे नाना नानी उस वक्त इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मामा की देखभाल और उनकी पढ़ाई ना खराब हो, इसलिए मम्मी ने उन्हें हमारे पास रहने के लिए बुला लिया था। पहले तो मैं मामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो हर जगह जाने जाने किसी से बातचीत करने से साफ साफ मना करते थे। मेरे बॉडीगार्ड बन गए थे। मैं जहाँ कहीं भी जाती थी सब जगह जाने पर रोक लगाते थे। हर जगह ले जाना ही अब वो मेरा काम करते थे। मुझे एक दिन मॉल में शॉपिंग करने जाना था और मैं मामा को नहीं ले जाना चाहती थी कि मेरे मामा मेरे साथ मॉल जाएं, पर पता नहीं उन्हें कहाँ से भनक पड़ गई कि मैं मॉल जा रही हूँ। मेरे घर से जाते वक्त ही वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए और बोले, कहाँ जाना है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। पता नहीं उनकी प्रॉब्लम क्या थी। या तो वो मुझ पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते थे, या बस मम्मी पापा को ये दिखाना चाहती थी कि मैं उनकी बेटी का कितना ख्याल रखता हूँ। एक पल को मैं ये सोचने लग गई थी कि मामा यहाँ नहीं आते तो ज़्यादा अच्छा होता, और पता नहीं कब जाएंगे। फिर मम्मी ने ही बोल दिया, हाँ चला जा। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी, जिसका हर कोई फ़ायदा उठा लेता था। मुझे ना चाहकर भी मामा को अपने साथ ले जाना पड़ा। मॉल में जाते ही सबसे पहले मैं कपड़ों की शॉपिंग के लिए गई। लेडीज़ डिपार्टमेंट। मैं मामा मेरे साथ मामा वहाँ पर भी आने लगे। मैं उन पे ज़ोर से भड़की कि अब क्या कपड़े भी आप मुझे बताओगे मैं कैसे खरीदूं और कैसे नहीं। वो कुछ नहीं बोले। मैं कपड़े देखने लगी। मैंने काफ़ी सारी अच्छी शॉपिंग कर ली थी। अब तो बस कुछ खाने का मन था, तो मैंने मैकडी के अंदर चली गई और मामा भी मेरे पीछे आने लगे। मैंने जो कपड़े पसंद किए थे उनमें से एक जोड़ी सेट निकाल के पहन लिया था। इस बार मैंने सोच रखा था कि अगर मामा मुझे कुछ भी कपड़ों के बारे में बोलेंगे तो मैं उन्हें साफ साफ अच्छी तरीके से समझा दूंगी अपनी लैंग्वेज में। मैंने उस वक्त काफ़ी छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, तो मैकडी में कुछ स्टाफ मेरे साथ गलत कमेंट करने लगे और सबके सामने मुझे गलत गलत इशारे कर रहे थे। पर इस बार मामा उन्हें कुछ नहीं बोले। शायद मेरे सुबह के व्यवहार और से वो मेरी मदद अब ना करें। तभी उनमें से एक आदमी मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आया और मुझ पर गिरा दी और मुझे टच करने की कोशिश करने लगा। तभी मामा ने उन्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाया। उन्हें गलत व्यवहार और कमेंट करने पर बहुत मारा और उनकी कंप्लेंट भी की। तभी मेरे मामा मेरा हाथ पकड़ के मॉल के बाहर ले आए और कहने लगे, इन्हीं गलत लोगों की वजह से मैं तुम्हें मना करता हूँ कि ऐसे कपड़े मत पहनो, गलत लोगों से बात मत करो, सही गलत की पहचान रखो। मैंने दुनिया देखी है, इसलिए मैं वो नहीं चाहता जो दूसरी लड़कियों के साथ होता है वो तुम्हारे साथ भी हो। लेकिन तुम्हें तो अपनी मन की मर्जी करनी है। ये दुनिया जितनी अच्छी है उससे ज़्यादा गंदी है, मगर तुम तो मुझे जैसे अपना दुश्मन समझती हो। ठीक है, अब से मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा और ना ही कहीं जाने के लिए बोलूँगा। मामा गुस्से में मुझे वहीं छोड़कर चले गए, मगर आज मुझे उनकी बातें बुरी नहीं, प्यारी लग रही थी। फिर मैं शाम को जैसे तैसे घर पहुंची, तो मैंने घर में जाते ही पहले मम्मी से मामा के बारे में पूछा, मगर मामा उस समय घर पर नहीं पहुंचे थे। मैंने मम्मी से मामा के बारे में पूछा तो वह बोली, वह अभी तक नहीं आया है। फिर मैंने उन्हें मॉल में हुई सारी बातें बता दी और बोली, मामा सही बोलते हैं। अगर हम इंडियन हैं तो हमें बाहर के कल्चर को क्यों अपनाएं। अब से मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मम्मी बहुत खुश हुई मेरी इन सब बातों को सुन के। तभी मम्मी बोली, आखिर उसने तुझे भी सुधार ही दिया। क्या मतलब मुझे भी? मम्मी बोली, साजन मेरा सगा भाई नहीं है। मैं जब पैदा हुई थी तो पापा लड़की के गम में बहुत शराब पीने लगे थे। वह काम पर भी नहीं जाते थे और अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ चुके थे। दारू ने उन्हें इस तरीके से आदी बना दिया था कि वे एक दिन घर छोड़कर ही चले गए। तभी से मेरी मम्मी मेरा पेट पालने के लिए बाहर बाजार लगाने लगी सब्जी का।
वह कोई भी बाज़ार नहीं छोड़ती थी। मैं हमेशा उन्हीं के साथ बाज़ार लगाती थी और वहीं पर पड़ती भी थी। तभी एक बार बाज़ार में पता नहीं कब साजन हमारे ठेले के पास आकर रोने लगा। मैंने और मम्मी ने उसके पूरे परिवार को ढूँढने की बहुत कोशिश करी और पुलिस को भी बता दिया, मगर वह साजन को उसके परिवार नहीं मिला और पुलिस वालों ने भी उसके अपने साथ रखने से मना कर दिया था। इसलिए कुछ टाइम के लिए साजन हमारे साथ ही रहने के लिए आ गया। उस समय वह बहुत छोटा था, महज़ 5 साल का। मम्मी बार-बार पुलिस स्टेशन में जाकर उसके परिवार की खबर पूछती रहती थी, मगर पुलिस वाले साफ-साफ मना कर दिया करते थे। इसलिए साजन कब हमारे घर में घुल-मिल गया पता भी नहीं चला और मुझे एक छोटे भाई की ज़रूरत भी थी, तो माँ ने उसे हमारे साथ ही रख लिया। उसका पैर इतना शुभ था कि 1 महीने बाद ही पापा भी अपने आप घर पर आ गए और धीरे-धीरे करके फिर से वे ठीक हो गए और अपने परिवार की ज़िम्मेदारी सँभाल ली। तभी से हम साजन को बहुत प्यार करते हैं और इसे अभी तक इस बात का पता नहीं है कि वो मेरा सगा भाई नहीं है और तुम भी कभी मत बताना। मैंने मन में तभी से एक बात चली कि सगे नहीं हैं, तो मामा मेरे मामा नहीं हुए। उसी दिन से मैं उनके लिए मेरे दिल में प्यार उमड़ गया। तभी से मैं मामा की सारी बातें मानना चालू कर दिया। जैसे-जैसे दिन बीतते गए वैसे-वैसे मेरे मन में उनके लिए और प्यार बढ़ता गया। मैंने सोच रखा था कि जब मैं पूरी 21 साल की हो जाऊँगी तो मैं उन्हें अपने मन की बात बता दूँगी और आज ही वो समय है। मामा का मैं इंतज़ार कर ही रही थी पूरी तैयारी के साथ कि तभी मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। कमरा खुलते ही मैंने ज़ोर से चिल्लाई कि तभी मामा के साथ एक लड़की और थी। मामा ने उसकी कमर पर हाथ रख रखा था। मम्मी भी उनके साथ थी और बोली, यह तैयारी तुमने अपनी मामी के आने की खुशी में की है? मामी? मैं पूरी तरीके से चौंक गई। हाँ मामी, हम तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे, मगर तुमने ही हमें चौंका दिया। तुम्हारे मामा ने कोर्ट मैरिज कर ली है और यह जिससे प्यार करते थे आज उसी से शादी की है। प्यार? मगर आपने तो मुझे कभी भी इनके बारे में नहीं बताया। तभी मामा हंसते हुए बोले, मैं तुम्हें भला इनके बारे में क्यों बताऊंगा? तुम तो मेरी बेटी हो और बेटी से भला कोई ऐसी बातें करता है? तुम्हारी मम्मी को इसके बारे में सब पता है और तुम ज़्यादा चौंको नहीं, इसकी पार्टी तुम्हें जल्दी मिल जाएगी। तभी सब लोग कमरे के अंदर चले गए और मैं पूरी तरह से शॉक हो गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि मामा मुझे अपनी बेटी मान के प्यार करते रहे और मैं इसे प्यार समझ बैठी। वो तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे और मैं उन्हें गलत समझ बैठी। अगर वो मेरा ख्याल रख रहे हैं तो वो मुझसे प्यार कैसे हो सकता है? मैं ही शायद समझ नहीं पाई और एक तरफ़ा प्यार कर बैठी। तभी मैं अपने कमरे में चली गई और वहाँ पर खूब रोई, क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। मगर यह प्यार गलत था। मामा चाहे सगा हो या सौतेला, होते तो मामा ही हैं। और जब वो अपना फ़र्ज़ नहीं भूले तो मैं कैसे भूल गई कि मैं उनकी भांजी हूँ। मैंने अपने आप को बहुत समझाया और अपना यह रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया और आगे बढ़ गई। फिर 2 साल बाद ही मेरी मुलाकात राजेश से हुई। तभी मुझे मेरा सच्चा प्यार भी मिल गया। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। आज हमारी 2 बेटियां हैं और मामा हमारे घर आते जाते रहते हैं। अच्छा हुआ उस दिन जो मैंने अपने मन की बात उन्हें नहीं बताई। शायद अपना यह खूबसूरत रिश्ता मैं खो बैठती। मामा मेरे अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज भी सोचती हूँ कि अगर उन्हें ये बात पता चल जाती कि मैं उनसे प्यार करती थी, तो शायद वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं कर पाते। तभी तो कहते हैं मेरे दोस्त, कुछ रिश्ते बचाने के लिए जज्बात और सब्र को बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कुछ काम आज ही हो, उन्हें कभी-कभी कल के लिए भी छोड़ देना चाहिए, ताकि कल उन्हें और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।